जब जिसको मौका लगता है वो एक दूसरे की बुराई कर देता है, एक दूसरे के अंदर खामियां निकाल देता है। ऐसा लगता है सब मौके की तलाश में बैठे हुए हैं, कब किसके अंदर खामियां ढूंढे, कब किसके अंदर बुराई ढूंढे। मैं ये कहता हूं कि आप बुराई करना चाहते हो, खामियां निकालना चाहते हो तो निकालो, बुराई करो, लेकिन उससे पहले जो मैं ये कहने चाह रहा हूं इसे बड़े ध्यान से सुन लो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सम्राट था। सम्राट ने आदेश दिया उसके राज्य में पकड़े गए एक चोर के बारे में। कहा कि इसने इतनी चोरियां की हैं कि इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड की सजा सुना दी। जब मृत्युदंड की सजा सुना दी और जिस दिन सजा मिलनी थी तो वहां पर मृत्यु की सजा देने से पहले सम्राट पूछता था उस व्यक्ति को कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो सम्राट ने उस चोर से पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। चोर ने कहा कि महाराज सिर्फ एक इच्छा है। मुझे किसी संत ने कुछ मोती दिए थे, वो मोती कहीं बोने के लिए कहा था कि यदि एक मोती बोया जाएगा तो उससे लाखों मोती निकलेंगे। वो मोती सारे मेरे पास रखे हैं। यदि मुझे सजा मिल गई, मेरी मृत्यु हो गई, तो वो मोती भी मेरे साथ मर जाएंगे, मेरे साथ ही रह जाएंगे और कोई उनका प्रयोग नहीं कर पाएगा, कोई उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वो मोती बो दिए जाएं ताकि उससे लाखों मोती बने और आपका साम्राज्य और ज्यादा प्रगति करे, आपके पास बहुत धन हो, बहुत ताकत हो। सम्राट ने कहा कि ठीक है, कहां है वो मोती और कहां बोना चाहते हो? तो चोर ने कहा कि महाराज यहीं आपके महल में, महल के बगीचे में बो देते हैं तो यहीं पर खेती होगी, यहीं पर लाखों मोती आएंगे, सब आपको प्राप्त होंगे। तो महाराज ने कहा कि ठीक है। अब चोर सम्राट के साथ गया, सैनिकों के साथ गया बगीचे को देखने। बगीचे में एक जगह चुनी गई। कहा कि यह जगह ठीक है। उसकी थोड़ी सी खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद वो मोती चोर ने निकाले और चोर ने मोती निकालने के बाद राजा को कहा कि महाराज आप यहां आइए। सम्राट वहां आया तो चोर ने सम्राट को कहा कि महाराज, उन संत महात्मा ने जब ये मोती दिए थे तो कहा था कि ये वो व्यक्ति बोए जिसने जीवन में सिर्फ ईमानदारी की हो, कभी चोरी ना की, कभी पाप ना किया, जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। तो मैं तो चोर हूं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, इसलिए चाहता हूं कि आप ये मोती बोइए ताकि इनकी खेती हो और लाखों मोती उपजे। जब सम्राट को यह बात कही तो सम्राट ने अपने सेनापति की तरफ देखा। सेनापति ने बाकी मंत्रियों की तरफ देखा, मंत्रियों ने बाकी सैनिकों की तरफ देखा। सब एक दूसरे की तरफ ताक रहे थे। समझ में आ गया था कि वहां कोई भी ईमानदार नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी बुराई ना की हो, जिसने चोरी ना की हो, जिसने संपूर्ण जीवन ईमानदारी से बिताया हो, जिसने कोई गलती ना की हो। सबने चोरी की थी, सबने बेईमानी की थी। तो सम्राट ने चोर की तरफ देखा। चोर ने कहा कि लीजिए महाराज, बोइए। और सम्राट ने कहा कि इस चोर को रिहा कर दिया जाए। और उसके बाद सम्राट ने अपने जीवन में, अपने अंतर्मन में, अपने विचारों में वो शिक्षा ग्रहण की कि आज के बाद तब किसी को सजा दूंगा जब उस लायक हो जाऊंगा। आज के बाद तब किसी की बुराई करूंगा जब खुद की बुराइयां मिट चुकी होंगी। आज के बाद किसी के अंदर खामी तब निकालूंगा जब मेरे अंदर कोई खामी नहीं रहेगी। दोस्तों, हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं,
एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। आप यकीन मानना, जो भी व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है वो अपने आप बुरा हो जाता है। ये बुराई करने का गुण तभी आता है जब हमारे भीतर बुराई होती है, क्योंकि हमारे भीतर से वही निकलेगा जो हमारे भीतर होगा। हम तभी दूसरे की बुराई कर पाते हैं जब हम बुरे होते हैं, तभी दूसरे के अंदर खामियां निकाल पाते हैं जब हमारे अंदर खामियां होती हैं, तभी दूसरे पर लांछन लगा पाते हैं जब हमने कई ऐसे कार्य किए होते हैं। चोर को सब चोर दिखाई देते हैं और ईमानदार व्यक्ति को सब ईमानदार व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो इसलिए आज के बाद जब किसी के अंदर खामी निकालो तो एक बार पहले सोच लेना, क्या आपके अंदर तो वो खामी नहीं है। किसी की बुराई करो तो ये सोच लेना कि आपके अंदर तो वो बुराई नहीं है। इसलिए दुनिया में खामियां निकालने से पहले, बुराई करने से पहले, दूसरों की गलतियां उन्हें दिखाने से पहले अपनी गलतियों को डिलीट करो, अपनी बुराइयों को डिलीट करो, अपने भीतर से उस चीज को खत्म करो, अपने भीतर से रिक्त हो जाओ, अपने भीतर भक्ति भाव भरो, प्रेम भरो, विश्वास भरो, ईश्वर की शरण में रहो, नाम जाप करो। नाम जाप में वो पवित्रता है, वो पावन शक्ति है कि आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारे मल को बाहर निकाल करके फेंक देगा। आपका मन पवित्र हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपका विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।